बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 11 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि 18 अक्टूबर को एक वाकया हुआ, आईजी सिंध के अगवा का इल्जाम लगाया गया और उसके बाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। नाजरीन, जैसे ही कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो मुख्तलिफ अतराफ से उनके वफादार और हिमायत ने, जो कि तकरीबन तमाम इदारों में मौजूद हैं, एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई और एक ऐसा वावेला बर्पा किया गया और तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया कि जैसे कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी इस सदी का सबसे बड़ा जुल्म है। नाजरीन, अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में वक्तन फवक्तन मैं ये गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहता हूं कि इन लोगों ने, इन चंद सियासी खानदानों ने, चंद सियासी जमातों ने नहीं, चंद सियासी खानदानों ने मकारी, फरेब और चालाकी में पीएचडी कर रखी है। नाजरीन, मज़ार कायद की बेहुरमती होती है। मज़ार कायद के अहाते के अंदर मज़ार कायद तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1976 के मुताबिक ऐसे शख्स को सजा हो सकती है, ठीक है, लेकिन 3 साल कैद की सजा हो सकती है। लेकिन उस तमाम तर वाक़े से किस कदर दीदा दलेरी के साथ, किस कदर महारत के साथ जो है अटेंशन डाइवर्ट कर दी गई और पूरी की पूरी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराने की कोशिश की गई। और इसमें चंद बड़े सहाफियों, तज्जियाकारों और एंकर्स का भी हाथ है कि मरियम नवाज साहबा के कमरे का जो है ना वो हैंडल तोड़ा गया, लॉक तोड़ा गया, पूरी तवज्जो उस तरफ मबजूल करा दी गई और मज़ार कायद की बेहुरमती का जो एक उनसर था, जो एस्पेक्ट था, वो बैकग्राउंड में चला गया। तो ये इन लोगों की चालाकी है। खैर, उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बिलावल भुट्टो जरदारी से राब्ता करते हैं, तहकीकात का ऐलान करते हैं और कल ही ISPR ने जो प्रेस रिलीज या नोटिफिकेशन या जो ऐलान किया है, ऑफिशियली ऐलान किया है कि वो तहकीकात जो आर्मी चीफ साहब ने वादा किया था वो तकमील तक पहुंच गई है और इस वाक़े में जो शामिल थे, जिनका किरदार था, ISI और रेंजर्स के मुतलका अफसरान को, अहलकारों को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है, उन्हें OSD बना दिया गया है और इसके अलावा हमें बताया गया है ISPR की तरफ से ऑफिशियली कि उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई जो है वो GHQ में अमल में लाई जाएगी। नाजरीन, आर्मी चीफ ने जो वादा किया उसकी तकमील कर दी। आर्मी ने अपने बिहाफ पे जो है वो तहकीकात मुकम्मल कर दी है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई भी डेफिनेटली आगे प्रोसीड करेगी। अब ये एक पहलू तो इस वाक़े का मुकम्मल हो गया, लेकिन अब दूसरा पहलू नाजरीन ये है कि सिंध पुलिस ने गफलत और तसाहुल से काम क्यों लिया। मज़ार कायद की बेहुरमती के खिलाफ एक्शन लेना किसकी जिम्मेदारी थी, आप ये बताइए, ठीक है। ये लोग जो है ना वावेला बर्पा करने में और तूफान बदतमीजी बर्पा करने में तो बहुत एक्सपर्ट और बहुत महारत और बहुत यदे तुला रखते हैं कि कैसे लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करनी है। मैं हमेशा से नाज़रीन आप लोगों की खिदमत में ये भी गुजारिशात पेश करता रहता हूं कि अगर इदारे असर और रसूख से आज़ाद हों, इदारे मुतहर्रिक और फ़ाल हों, तो सिंध पुलिस खुद ब खुद हरकत में आ जाती और मज़ार कायद की बेहुरमती का नोटिस लेती और उसके खिलाफ बर वक्त इकदाम करती, एक्शन करती। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं नाजरीन कि चंद लोग उस मज़ार कायद की बेहुरमती के हवाले से जो है पुलिस के पास मुकदमा लेके गए, FIR दर्ज कराने गए, तो पुलिस ने कहा कि ये लोग जो मुकदमा दर्ज कराने आए हैं, चूंकि वो PTI के थे, वो ऑन द स्पॉट मौजूद नहीं थे। उसके बाद उन्होंने CCTV फुटेज निकलवाई और फिर CCTV फुटेज में देखा कि आप लोग तो उधर मौजूद ही नहीं थे, तो आप मुकदमा दर्ज कराने कैसे आ गए, FIR दर्ज कराने कैसे आ गए हैं, ये तक पुलिस की तरफ से मौकफ अपनाया गया। यानी इस मुल्क में सिंध पुलिस ने और सिंध हुकूमत ने ये पैगाम दिया है कि चूंकि मुद्दई मौजूद नहीं थे, शरीफ खानदान की इज्जत ज्यादा है, शरीफ खानदान की इज्जत ज्यादा है, मज़ार कायद की बेहुरमती उनके नजदीक कोई माने नहीं रखती, ठीक है। पूरे का पूरा जोर इस बात पे लगा दिया कि आप मौजूद नहीं थे। हालांकि मैं बता दूं नाजरीन कि मज़ार कायद की जो सिक्योरिटी है, जो मैनेजमेंट है, वो भी मुद्दई बनी थी इस मुकदमे में, FIR में। उसके बावजूद भी FIR खारिज कर दी गई है कैप्टन सफदर के खिलाफ। तो ये देख लें, कमाल भारत इन लोगों की देख लें और दीदा दलेरी देख लें कि कैसे इन लोगों ने जो है ना अटेंशन डाइवर्ट की है उस वाक़े से और पूरा फोकस इस तरफ शिफ्ट कर दिया है। लेकिन खैर, आर्मी चीफ ने अपने वादे की तकमील की है। अब आगे हम
देखते हैं कि सिंध हुकूमत ने जो कमेटी बनाई थी उस हवाले से वो तहकीकात कब सामने आती है। 5 रुकनी कमेटी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में बनाई थी। उम्मीद है, हमें पूरा यकीन है कि वो नाम सामने लाएंगे कि किन लोगों के कहने पे सिंध पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, ठीक है, और ये किसकी जिम्मेदारी थी। अगर रेंजर्स भी मुदाखलत ना करे, ISI भी मुदाखलत ना करे, ठीक है, और आप भी मज़ार कायद की बेहुरमती पे खामोश रहें, तो कोई तो जिम्मेदार होगा ना भाई। और ये मामला हम ख़त्म नहीं होने देंगे इस कदर आसानी के साथ, क्योंकि कायद आज़म जो है बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह वो लावारिस नहीं है, ठीक है। अगर आप ये तासुर देना चाहते हैं कि शरीफ खानदान बहुत ज्यादा ताकतवर है और उनको बचाने के लिए आप लोग इस कदर मजमूम जो है ना हथकंडे और हरबे इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस मामले को ठंडा नहीं होने देंगे। नाजरीन, आप आगे चलते हैं दूसरे पहलू की तरफ। नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, और जब आर्मी चीफ ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का कहा, DG ISPR ने उसको पब्लिक कर दिया ऑफिशियली, तो नवाज शरीफ साहब ट्वीट करते हैं कि कराची वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट असल हकायक पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। खुद को बचाने के लिए जूनियर अफसरान को कुर्बान करने की यह रविश काबिले मुजम्मत है। रिपोर्ट रिजेक्टेड, यानी मैं ये रिपोर्ट रिजेक्ट करता हूं, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद को बचाने की एक मजमूम कोशिश की है। ये जो है ना नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है। अब इस ट्वीट पे बात करते हैं नाजरीन। कल बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो गिलगित में मौजूद थे, गिलगित बल्तिस्तान में। जैसे ही उनको खबर मिली तो उन्होंने कहा कि खुशखबरी मिली है कि आर्मी चीफ ने जो है वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी है और जिम्मेदारान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी कर दी है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी के अल्फाज थे। मैं वो क्लिप सुनाना चाह रहा था, लेकिन टाइम कम है और वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाता है, दौरानिया बढ़ जाता है नाजरीन। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि ये इस तरह के इकदाम से जो है इदारे मजबूत होते हैं, ठीक है। और आगे चल के कहते हैं, आखिरी अल्फाज उनके बड़े इंटरेस्टिंग है बिलावल भुट्टो जरदारी के, कि हमें मिल के अब काम करना होगा, हमें मिल के काम करना होगा और मामलात मिल के काम करने से ही हल होते हैं। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल गिलगित बल्तिस्तान के जलसे में जो है वो मिस्ड कॉल दे दी है GHQ को या एस्टेब्लिशमेंट को। ये लोग खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं ना, तो इस वजह से नवाज शरीफ को यह तकलीफ है नाजरीन। जब इस वाक़े के हवाले से आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन किया था, चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिक्वेस्ट की थी कि आर्मी चीफ तहकीकात करें, तो आर्मी चीफ ने फिर फोन किया। उसके बाद मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ और एहसन इकबाल सब ने वावेला शुरू कर दिया कि नहीं, आर्मी चीफ नहीं बल्कि सिविलियन इदारे तहकीकात करेंगे। इसलिए इन लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गई कि यार ये तो बिलावल के जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बहाल हो गए, यानी ये इस कदर एक दूसरे से खौफजदा हैं, ठीक है, इनसिक्योर हैं, ये एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं कि कौन एस्टेब्लिशमेंट से पहले राब्ते बहाल करता है और कौन मुराद ज्यादा हासिल करता है। खैर, कल जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि हमें मिल के काम करने की जरूरत है, तो इससे भी नवाज शरीफ को जो है ना बेहोशी के दौरे पड़ना शुरू हो गए कि भाई ये तो आर्मी चीफ ने इनके साथ वादा किया था, ठीक है। आर्मी चीफ ने तो वैसे भी तहकीकात करनी थी अपने इदारे की इंटेग्रिटी के लिए, और पाक फौजी वाहिद इदारा है जिस पे पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है, पाकिस्तान का एक एक बच्चा ट्रस्ट करता है, तो उन्होंने अपनी इंटेग्रिटी बहाल करने के लिए भी और अपने डिसिप्लिन बहाल करने के लिए, और डेफिनेटली उनका डिसिप्लिन है, नॉर्म्स है, ठीक है, तो उन्होंने तो करना ही था। लेकिन नवाज शरीफ को यह लगा कि शायद आर्मी चीफ ने वादा किया था बिलावल के साथ, इसलिए इंक्वायरी रिपोर्ट कर जो है ना वो पब्लिक कर दी है और उसकी तहकीकात भी मुकम्मल हो गई है। अब दोबारा बिलावल ने कह दिया कि हम मिलकर काम करेंगे, तो इस तरह इनको बेहोशी के दौरे मजीद पड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए रास्ते और गेट उन्होंने मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए हैं। अब ये खुफिया तौर पे भी मिलेंगे तो नहीं मिल सकते, क्योंकि DG ISPR आके पब्लिक फोरम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि ये फिर आए थे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से जो है वो रियायत तलब कर रहे थे। तो इन लोगों की हरकतों की वजह से जो है एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि आपने जो करना है कर लें, आपने जितना इनकलाब बर्पा करना है कर लें, ठीक है। आप खुफिया तौर पे मिलने आएंगे तो DG ISPR किसी टीवी टॉक शो में फोन लाइन पे आके या ट्वीट करके बता देंगे कि फलां फलां बंदे नवाज शरीफ ने जो है ना मिन्नते तरलों के लिए भेजे हुए थे। तो इसलिए नवाज शरीफ को इस रिपोर्ट के पब्लिक करने से जो है, इंक्वायरी पब्लिक करने से जो है वो तकलीफ होना शुरू हो गई, और उन्होंने रिपोर्ट रिजेक्टेड का जो है वो ट्वीट कर दिया कि रिपोर्ट रिजेक्टेड, कि भाई इनको ये अंदरूनी, और ये नाज़रीन इनका इनकलाब क्या है, ये सारी जुमातों का, पीपल्स पार्टी समेत इनका इनकलाब ये है कि इमरान खान को हटाओ और हमें बिठाओ,
ठीक है, जैसे कि कल बिलावल ने भी कहा कि हम मिल के काम करेंगे, उनको हटा दें, हमें बिठा दें। नवाज शरीफ का भी यही मसला है, जब 10 महीने इन्होंने मिन्नते तरले की और वहां से कोई जवाब नहीं मिला तो उसके बाद जो है ना इन्होंने इनकलाबी का नारा लगाना शुरू कर दिया, और फिर उनके बाद इसके बाद इन लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गई कि फलां फलां के रास्ते क्यों बहाल हो रहे हैं। तो इन लोगों की कोशिश है कि किस तरह हम रियायत हासिल कर लें, ये जंग है पीडीएम में, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।